तो आज हम लेसन प्लान बनाएंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दिनांक, कक्षा, छात्र, अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर इधर लिखेंगे विषय, उपविषय या प्रकरण, फिर अवधि या चक्र, अवधि फिर चक्र। अवधि मतलब कितना टाइम और चक्र मतलब कौन से पीरियड में आप पढ़ाने गए हैं। तो जैसा कि हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं वैसे ही हम लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। फिर हम शिक्षण सामग्री क्या क्या लिए हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर पूर्व ज्ञान, तो हम यहाँ तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं पूर्व ज्ञान में। फिर हम यहाँ पर पाठ प्रस्तावना प्रश्न जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो हम तंत्रिका तंत्र के बारे में लेसन प्लान बना रहे हैं, तो इसमें हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों हमारे देश में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चे बोलते हैं होली, दिवाली, ईद आदि। तो फिर दिवाली के दिन हम क्या करते हैं। तो बच्चे कहते हैं दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। अचानक पटाखों का आवाज़ सुनने पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो बच्चे कहते हैं हम चौंक जाते हैं। इसी तरह अचानक गर्म वस्तु को छूने पर हम क्या करते हैं, हम अपना हाथ उस गर्म वस्तु से तुरंत हटा लेते हैं। अचानक से चौंक जाना तथा वस्तु से हाथ हटाना आदि जैसी प्रतिक्रियाएं किस कोशिका के कारण होती है। तो बच्चों के लिए ये प्रश्न समस्यात्मक हो जाता है, वे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन लिखते हैं, बोलते हैं बच्चों आज हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम इधर पाठ प्रस्तुतिकरण करते हैं, शिक्षण बिंदु, तंत्रिका कोशिका तथा उसके प्रमुख कार्य, विकासात्मक कुछ प्रश्न पूछते हैं। फिर हम यहाँ तंत्रिका कोशिका के बारे में स्पष्टीकरण देते हैं, देख सकते हैं आप स्पष्टीकरण। फिर हम इधर तंत्रिका कोशिका के बारे में एक डायग्राम बनाते हैं शिक्षण सामग्री में। तो ये एक चार्ट है और इधर हम एक श्यामपट्ट कार्य में ये सब लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर इधर हम लिखेंगे तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसे हुई है, और हम ये शिक्षण सामग्री में फ्लो चार्ट बनाएंगे जो कि एक फूल की आकृति में है, जो दिखने में सुंदर लग रही है, बच्चों को समझ में भी आएगी। फिर संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में बताएंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर हम इधर लिखेंगे तंत्रिका कोशिका के प्रकार व कार्य की। फिर हम इधर कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर हम प्रेरक न्यूरॉन, मिश्रित न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन के बारे में बताएंगे। फिर हम यहाँ शिक्षण सामग्री में एक चार्ट बनाएंगे और इधर श्यामपट्ट कार्य में हम मानव मस्तिष्क का ये डायग्राम बनाएंगे और बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। फिर हम इधर भी थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। फिर हम इधर बोधात्मक प्रश्न, निरीक्षण कार्य, गृह कार्य सब देंगे। उसके बाद हमारा ये पाठ समापन हो जाता है। तो हमारा ये पाठ योजना बनकर तैयार हो जाता है तंत्रिका कोशिका के बारे में।